तहसील के गांव मेलूसर में रविवार को नवनिर्मित ठाकुरजी मंदिर में श्री राम दरबार, भगवान शंकर, श्री गणेश, कार्तिकेय, मां पार्वती की मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा वैदिक मंत्रोच्चार के साथ की गई। इससे पूर्व मूर्तियों को नगर भ्रमण करवाया गया। पंडित लक्ष्मी नारायण चोटिया के सानिध्य में मुख्य यजमान नेमीचंद बुढ़ाड़ा दंपति ने मूर्तियों की पूजा अर्चना कर प्राण प्रतिष्ठा करवाई तथा भजन कीर्तन का कार्यक्रम हुआ। इस अवसर पर सत्यनारायण पुरोहित, कल्याण सिंह, जगदीश प्रसाद, गोविंद प्रसाद, श्रवण कुमार, भंवरलाल, पूर्णमल, डेडरा, सुरेश कुमार, रुगाराम जांगीर, ओम प्रकाश ओला, प्रेम सिंह, अटल शर्मा, सोनमल गुज्जर, योगेश पुरोहित, राज जांगीर, प्रवीण पुरोहित, रोहित, प्रभुदयाल, शंभुदयाल, गुलाब सहित कई श्रद्धालु उपस्थित थे। शहर की वार्ड संख्या 33 स्थित शास्त्री नगर में पिछले 20 दिनों से पेयजल समस्या से लोग परेशान हैं, जिसके चलते लोगों को रुपए देकर टैंकर मंगवाकर पानी की पूर्ति करनी पड़ रही है। इस समस्या को लेकर पिछले एक सप्ताह पूर्व में भी मोहल्ले के लोगों ने परमाणाताल स्थित विभाग के एक्सीएन कार्यालय में विरोध प्रदर्शन किया गया था। उस दौरान अधिकारियों द्वारा समस्या के समाधान का आश्वासन दिया गया था, लेकिन एक सप्ताह व्यतीत हो जाने के बाद समस्या जो की त्यों बनी हुई है। समस्या को लेकर वार्ड के दर्जनों लोग सोमवार को जलदाय विभाग के कार्यालय पहुंचे तथा एक्सीएन के नाम ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में लिखा है कि मोहल्ले वासियों द्वारा बार बार अवगत करवाने के बाद भी संबंधित अधिकारी समस्या समाधान करने के प्रति उदासीन बने हुए हैं। प्रचंड गर्मी के इस दौर में पेयजल की किल्लत से लोग काफी परेशान हैं। मोहल्ले के लोगों ने पत्र में उल्लेख किया है कि अगर बुधवार तक समस्या का समाधान नहीं हुआ तो चौधरी वेल बूस्टर पर तालाबंदी कर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। ज्ञापन पर मोहल्ले की रामपाल फोगला, लक्ष्मीकांत जोशी, रुक्मानंद स्वामी, मुकेश स्वामी, पार्षद संयोगिता रांकावत, जगदीश स्वामी, भरत रांकावत सहित कई लोगों के हस्ताक्षर हैं। शहर की एक निजी होटल पर रविवार की शाम जिला सॉफ्ट टेनिस संघ की नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। संघ के राज्य सचिव अरविंद टिकीवाल व जिला ओलंपिक संघ के पर्यवेक्षक गोविंद स्वामी के सानिध्य में गठित हुई नई कार्यकारिणी में अध्यक्ष पद पर असलम कुरैशी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष रामकुमार गोदारा, उपाध्यक्ष देवकीनंदन, सचिव रविकांत सिवाल, सह सचिव लोकेश सिंह, कोषाध्यक्ष एकता माटोलिया, सदस्य अस्मित खान को नियुक्त किया गया। कार्यक्रम का संचालन पुरुषोत्तम शर्मा व आरिफ खान ने किया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के निर्देशानुसार नाबार्ड द्वारा वित्त पोषित एवं बैंक ऑफ बड़ौदा के निर्देशन में आरओ फाउंडेशन द्वारा तहसील के गांव हुडेरा अगुणा में वित्तीय साक्षरता जागरूकता शिविर का आयोजन सोमवार को किया गया। शिविर में चुरू से एजीएम जीएल निर्माण ने नाबार्ड की योजनाओं के बारे में किसानों से बात की तथा फाउंडेशन के इंद्राज प्रजापति व सरोज शर्मा ने ग्रामीणों को वित्तीय जानकारी प्रदान करते हुए उनकी शंकाओं का समाधान किया। उन्होंने कहा कि इस माध्यम से लोगों को डिजिटल जमा निकासी सहित बैंक द्वारा चलाई गई विभिन्न योजनाओं के प्रति ग्राहकों को जागरूक करना है, जिससे वे लोग जालसाजी व धोखाधड़ी से बच सके। कार्यक्रम में अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा योजना, सुकन्या समृद्धि योजना आदि की जानकारी प्रदान करे हुए उपस्थित लोगों को साइबर फ्रॉड के बारे में बताया। साथ ही ओटीपी, यूपीआई, पासवर्ड, पैन कार्ड नंबर किसी से भी नहीं शेयर करने का आह्वान किया। इस अवसर पर सरपंच अनीता सौड़ा, पंचायत समिति सदस्य बाबूलाल प्रजापत, एलडीसी राजूराम शिवरान, शीशपाल खादी, सुखाराम, महावीर प्रसाद, मोहम्मद आसिफ, तुलसीनाथ सहित कई लोग उपस्थित थे। शहर में घर घर कचरा संग्रहण योजना के अंतर्गत संचालित टिपर सेवा पिछले 4 दिनों से ठप पड़ी है, जिसके चलते घरों में कचरा एकत्रित हो गया है। इससे पूर्व में एक सप्ताह तक टिपर सेवा बंद रही थी और इस दौरान भी लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा था। इस योजना के अंतर्गत टिपरों का संचालन का ठेका मार्च 2026 तक वी वॉइस कंपनी के पास है तथा टिपरों का संचालन स्थानीय कार्मिकों द्वारा किया जाता है। कंपनी के अधिकारियों की माने तो बार बार हड़ताल करने के कारण उक्त सेवा बाधित होती है, जिसके चलते कंपनी ने सभी को सेवा मुक्त कर दिया था तथा कंपनी ने बाहर से कर्मचारियों को बुला लिया। इसके चलते स्थानीय चालक इस व्यवस्था का विरोध कर रहे हैं तथा टिपर खड़े करने वाले स्थान पर एकत्रित हैं और पिछले 4 दिनों से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। टिपर चालकों के विरोध प्रदर्शन के चलते उक्त स्थान से शहर में टिपर नहीं निकल पा रहे हैं। वी वॉइस कंपनी ने इस तरह हो रही अव्यवस्था की शिकायत स्थानीय पुलिस प्रशासन से भी की है, लेकिन सोमवार शाम तक कोई हल नहीं निकला तथा पूरे शहर की घर घर कचरा संग्रहण व्यवस्था ठप है। जब इस संदर्भ में पालिका ईओ डॉक्टर सैदे चारण से जानकारी ली गई तो उन्होंने बताया कि कंपनी के प्रतिनिधियों व पूर्व में कार्यरत कर्मचारियों की वार्ता चल रही है। मंगलवार तक ये व्यवस्था शहर में पुनः बहाल हो जाएगी। सर, कारण ये है कि यहाँ पे प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहे हैं और जो ट्रीम एंड कंडीशंस है कंपनी की उनको फॉलो नहीं कर रहे हैं। मन मर्जी से गाड़ी ले जाते हैं, वार्डों के अंदर घुमा के ले आते हैं। हमारे पास में सिटीजन्स की कंप्लेंट्स आती है, पार्षदों की कंप्लेंट्स आती है कि हमारे पास में गाड़ी नहीं आ रही है। तो इन चीज़ों को देखते हुए हम परेशान हो चुके हैं कंपनी वाले। तो सर, ये डिसीजन लिया गया है कि सभी को सूचित करके कि आप सभी को निष्कासित किया जा रहा है। फिर इसमें ये हुआ कि निष्कासित करने के बाद में सभी को इनकी सैलरीज और जो हड़ताल का पेमेंट था वो सबको कर दिया गया है। लेकिन अब ये दबंगाई पे आ रहे हैं, हाथापाई पे आ रहे हैं सभी स्टाफ के साथ में। कुछ 6 महीनों से हम इस चीज़ को नोटिस कर रहे थे, तो इसी कारण की वजह से सभी को हटाया गया था। सर, अवगत करवाया गया है सभी को कि इस बारे में कि हमारे साथ में ये हो रहा है। कई बार वार्निंग्स मिली है इनको, सभी हटाने की पहले भी हो गई थी, लेकिन फिर बोला गया है सभी ने कि एक बार मौका दीजिए। सर, बार बार मौका देने पे नहीं सुधरा जा रहा है। तो सर, लास्ट
एक्शन ये किया गया है सर। तो रखने के लिए सभी ड्राइवर और हेल्पर्स का ये था कि हमारी वाल्मीकि समाज ही काम करेगी, तो हम इस चीज़ से एग्री हैं। लेकिन जो यहाँ पे दबंगाई कर रहे हैं कुछ ड्राइवर और हेल्पर, उनके साथ में सर हम काम करना नहीं चाहते हैं। जो दबंगाई के अंदर शामिल नहीं है उनको सर हम काम करने के लिए बिल्कुल भी वो करना चाहते हैं कि आप आराम से आइए और काम करिए। जो दबंगाई कर रहे हैं उनके साथ में सर कंपनी ने साफ मना दी है कि जो यहाँ पे लड़ाई दंगे कर रहे हैं, दंगा फसाद करते हैं और मनमर्जियों से काम कर रहे हैं। यहाँ पे जो मेंटेनेंस का सामान रखा है वहाँ से यहाँ से लेकर चले जाते हैं बिना पूछे, बिना परमिशन के। तो सर इन्हीं चीज़ों से परेशान होकर 13-14 लोग हैं जो यहाँ पे दबंगाई कर रहे हैं। कल भी गाड़ियाँ निकाली गई थी, इन्होंने मना किया, हड़ताल पे बैठे। हमने ड्राइवर्स बुला के निकालने की कोशिश की तो सर हमारे ऊपर हाथापाई की कोशिश की गई है। हमने थाने के अंदर अवगत करवा दिया गया है इस बारे में। थाना प्रभारी यहाँ पे आके और सेटलमेंट के लिए बोला गया कि बैठकर बात कीजिए। इन्होंने बोला कि हम काम नहीं करेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन हमारी वाल्मीकि समाज काम करेगी। तो हम सर उसमें एग्री हो गए कि हम वाल्मीकि समाज को अपॉर्चुनिटी देंगे प्रॉपर। लेकिन जो यहाँ दबंगाई कर रहे हैं उनके साथ में तो सर हम काम नहीं कर पाएंगे। आप कई दिनों से रतनगढ़ के अंदर ऑटो टिपर आ नहीं रहे हैं, तो मैंने आज नगर पालिका में जाकर 2-3 दिन पहले ऑटो टिपर वालों इन ड्राइवरों का भी फ़ोन आया था, तो आज मैं नगर पालिका में जाकर इस चीज़ की पूरी जानकारी ली। पीछे में कोई फिटनेस का मामला था, उस वालों ने बाहर नहीं निकाला था। आज अचानक ही यहाँ पर टिपर के 22 या 25 जितने भी यहाँ पर ड्राइवर और उसके हेल्पर हैं, उनको सब इस बिहार से जो भी आदमी लाकर यहाँ पर काम कराने की कोशिश करी है कंपनी। मैं धर्मिता आपकी चलेगी नहीं। यहाँ रत्नगढ़ का है वो वाल्मीकि समाज ही करेगा, दूसरा कोई नहीं करेगा। आज आप कल बिहार से ले आओगे, मध्य प्रदेश से, अगर कोई वर्कर या कोई ड्राइवर आपका काम नहीं करता था, अगर 1-2 ड्राइवर को छुट्टी कर दो, आज 20-20, 25 आप कंपनी ने धर्मिता से छुट्टी कर देते हो। ऐसे थोड़ी चलता है कभी। रत्नगढ़ समाज, वाल्मीकि समाज के साथ में हम पूरे पार्षद नगर पालिका प्रशासन के जितने भी हम जनप्रतिनिधि हैं, हम सबको एकजुट करेंगे, इनके साथ में रहेंगे। इन लोगों से गलती होती है, हम मानते हैं कि कई जगह ये लोग गलती कर देते हैं, लेकिन इनको वापस भी ये लोग ये काम करेंगे। ऐसा नहीं हो कि मध्य प्रदेश और बिहार के आदमी आकर यहाँ पर काम कर ले। यहाँ कोई वॉइस कंपनी के खुद के अपने पूरे मापदंड पूरा नहीं कर रही है, खुद अब कंपनी ये हुई थी। हमारे एक कर्मचारी को चलते गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया और उसको कुछ चोटें लगी थी और नुकसान भी हुआ था उसका। तो हम उस नुकसान को लेके कंपनी से बात किया। कंपनी के जो ऊपर हैं अधिकारी, उन्होंने बोला, उनके शब्द थे, उसको कर्मचारी को बोला गया कि तू मरता ना तब तेरे को पैसे मिलते हैं यहाँ पे। ये बात हुई। गाड़ी का फिटनेस नहीं था तो बिना फिटनेस के गाड़ी चला रहे थे और फिर बंद करवाई थी। और अब ये हमें 44 आदमी कार्य कर रहे हैं हम यहाँ। एक ही रात के अंदर इन्होंने बिना सूचना करते हुए हमें रात को पेमेंट डाल दिया जितना दिन भी कार्य किया है। और राजस्थान शिक्षा सेवा परिषद जिला व तहसील इकाई के तत्वाधान में सोमवार को अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान नवपदस्थापित सीबीओ संदीप व्यास का पंचायत समिति स्थित कार्यालय में अभिनंदन किया गया। रेसा के जिला सचिव विक्रम सिंह चौहान ने बताया कि इस दौरान सीबीओ व्यास का संगठन की तरफ से साफा, शॉल, श्रीफल, माला एवं गुलदस्ता भेंट कर सम्मान किया गया। इस अवसर पर तहसील अध्यक्ष हरलाल डूडी, सेवानिवृत्त सीबीओ मोहम्मद अनवर कुरैशी, प्राचार्य बाबूलाल सांकोलिया, विनोद कुमार सिसोदिया, अयूब खान, आनंद कुमार पारीक, नरेंद्र सांकृत्य, रामचंद्र सिहाग, राधाकृष्ण पीपलवा सहित कई लोग उपस्थित थे। मानसून से पूर्व वर्षाती पानी के एकत्रित होने से लोगों को होने वाले नुकसान से बचाने के लिए पालिका प्रशासन ने बड़े नालों की सफाई के लिए 10 दिन पूर्व टेंडर जारी कर दिए हैं। इन नालों की सफाई पर 10 लाख रुपए खर्च होंगे। पालिका ईओ डॉक्टर सहदेव चार्य ने बताया कि मानसून से पूर्व पालिका नालों की सफाई का कार्य करवाती है। इस वर्ष भी इस कार्य के लिए 10 लाख रुपए का टेंडर जारी किया गया है और शीघ्र ही काम शुरू हो जाएगा। पालिका प्रशासन की माने तो मानसून से पूर्व सफाई कार्य को पूरा कर लिया जाएगा। मुख्य गेनानी की सफाई के संदर्भ में ईओ चार्य ने बताया कि पिछले वर्ष गेनानी की खुदाई का कार्य करवाया गया था। इस बार गेनानी की खुदाई के कार्य का टेंडर नहीं किया गया है। वहीं पोस्ट ऑफिस गेनानी व परमाणा ताल स्थित गेनानी की खुदाई की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इन स्थानों पर ड्रेनेज योजना के अंतर्गत सम्पैल बन चुके हैं तथा 5 से 7 जून के बीच ये सम्पैल शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा हनुमान पार्क व मुख्य गेनानी के सम्पैल शुरू हो जाएंगे। सराफ कुएं के पास बनने वाले सम्पैल का निर्माण कार्य प्रगति पर है तथा वैकल्पिक व्यवस्था के अंतर्गत पूर्व में संचालित सम्पैल अपना कार्य कर रहा है।
पड़िहारा भाजपा मंडल की ओर से अध्यक्ष शिवपाल रुखासर के नेतृत्व में सोमवार को चौकी प्रभारी जयप्रकाश के नाम ज्ञापन देकर कानूनी कार्यवाही की मांग की है। दिए गए ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि गत दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बीकानेर यात्रा के दौरान पूर्व विधायक अवनीश महर्षि व पूर्व मंत्री राजकुमार रिनवा द्वारा उनका अभिवादन करते हुए एक वीडियो फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी। वायरल फोटो को राजादेसन निवासी दिवांशु धाधीश ने एडिटिंग करते हुए महर्षि के चेहरे पर काला रंग लगाकर आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग करते हुए वायरल किया है। इस कृत्य से पूर्व विधायक महर्षि की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया गया है, जिससे कार्यकर्ताओं में काफी रोष है। उक्त कृत्य करने वाले युवक को गिरफ्तार कर कानूनी कार्यवाही की जाए। इस अवसर पर सरपंच जगजीत सिंह राठौर धात्री, सरपंच शिवचरण नायक, भाजपा नेता राजेंद्र हर्षवाल, ताराचंद पारिक, हेमराज मुरारका, गिरधारी स्वामी, भंवरलाल मेघवाल, जगजीत सुतार, श्याम राव, रामलाल, शोकरण प्रजापत, रामलाल, राकेश मेघवाल, राजकुमार हर्षवाल, प्रहलाद स्वामी, ब्रिजलाल प्रजापत, महेंद्र सिंह राठौर सहित पार्टी के कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। मेगा हाईवे पर रविवार की रात ईंटों से भरा ट्रेलर पलटी खा गया। घटना में चालक व खलासी की चोटें आई, जिन्हें टॉल एम्बुलेंस सताशहर अस्पताल लेकर पहुंची, जहां पर उनका उपचार किया गया। सूचना पर सब इंस्पेक्टर रतनलाल मेहजाब्ता मौके पर पहुंची तथा घटना की जानकारी ली। प्राप्त जानकारी के अनुसार ट्रेलर चालक सुभाष व खलासी अनिल वाहन में ईंटें भरकर रतनगढ़ की तरफ आ रहे थे कि मेगा हाईवे पर मालासर टॉल से पहले गोलाई में ट्रेलर पलटी खा गया। घटना में ट्रेलर में सवार सुभाष व अनिल घायल हो गए, जिन्हें सताशहर अस्पताल पहुंचाया गया। घटना के बाद ईंटें सड़क पर बिखर गई तथा आवागमन बाधित हो गया, जिस पर टोल प्रशासन ने वाहन को साइड में कर आवागमन को दुरुस्त करवाया। घटना को लेकर पुलिस में किसी भी प्रकार का मामला दर्ज नहीं हुआ है। बेटी व बहू ने मां के साथ मारपीट की संदर्भ में बेटी ने अपने भाई व भाभी के खिलाफ सोमवार को मुकदमा दर्ज करवाया है। 60 वर्षीय बोगीदेवी पत्नी पूर्णाराम जाट निवासी दाऊसर हाल निवासी जानवा ने रिपोर्ट दी कि 19 मई को उसकी मां अंशी देवी के साथ भाई रामकरण व भाभी विमला ने उसके साथ थाप मुक्कों से मारपीट की, जिससे अंशी देवी का हाथ टूट गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच एएसआई सुरेश कुमार को सुपुर्द की है।